हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है इसका टॉपिक है, आप ये देख सकते हैं, ये सैमसंग का एसेंबल टीवी है। मतलब सैमसंग का लोगो लगा रखा है एसेंबल टीवी। यहाँ पर आप देखेंगे ब्लू लाइट इंडिकेट हो रही है यहाँ पर, ठीक है। मतलब ब्लू मीन्स ऑन है, और यहाँ आप देखेंगे बैकलाइट जो है वो जल रही है, ठीक है। लेकिन पैनल कोई डिस्प्ले नहीं दे रहा है। सो देख लेते हैं इस फॉल्ट को हम कैसे रिपेयर करेंगे। फॉल्ट को देखते हुए पहले हम इम्पोर्टेंट जो वोल्टेज चेक करेंगे वो है, पहले 12 वोल्ट आपको चेक करना है। टिकॉन पे यहाँ पर 12 वोल्ट प्रेजेंट है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे जो कि बूस्ट वोल्टेज है। यहाँ पर ये कॉइल से आईसी में इनपुट हो रहे हैं 12 वोल्ट, वो देखना है पहले। तो यहाँ हम जब चेक करते हैं 12 वोल्ट आ रहे हैं, और ये डायोड के जो कैथोड पे यहाँ 16 वोल्ट आने चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ 11.9 वोल्ट आ रहे हैं। दैट मीन्स 12 वोल्ट के करीब आ रहे हैं। सो और VGH वोल्टेज यहाँ पर नहीं आ रहा है, और VGL वोल्टेज वो भी नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई भी आउटपुट वोल्टेज बूस्ट वोल्टेज जो है वो नहीं आ रहे हैं। सिर्फ बन रहे हैं तो 3.3 वोल्ट, यहाँ आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट बन रहे हैं, और जो भी लो वोल्टेज है वो बन रहे हैं, बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रहे हैं। सो अभी यहाँ पर आप देखेंगे 2 FFC केबल है, उसमें से हम 1 बाय 1 एक एक FFC केबल निकाल कर चेक करेंगे कि क्या आधे में पिक्चर बनती है या नहीं, और पैनल वोल्टेज बनते हैं कि नहीं। एक कनेक्टर निकालने से पहले हम ये साइड का निकाल रहे हैं, जो कि राइट साइड है, ठीक है। राइट साइड का कनेक्टर हमने निकाल लिया। उसके बाद हम जब चालू करते हैं तो क्या पैनल वोल्टेज के आउटपुट जो भी AVDD है वो सब बन रहे हैं। तो आप देखेंगे 17.97 वोल्ट, दैट मीन्स AVDD वोल्टेज ओके है। यहाँ आप देख सकते हैं VGL -7 वोल्ट, HVDD सप्लाई जो है 8 वोल्ट यहाँ बन रहे हैं। VGH सप्लाई हम चेक कर लेते हैं, VGH यहाँ बनने चाहिए 29 वोल्ट, 30 वोल्ट के करीब। सो सभी सप्लाई बन रही है। अब हम देख लेते हैं, क्योंकि फॉल्ट इस साइड में है, ये साइड की जो पैनल है उसमें प्रॉब्लम है। सो इसमें सोर्स PCB जो लगी है दोनों साइड में 6 कॉफ है। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ कॉफ जो है वो 12 कॉफ है, सोर्स कॉफ इस पूरी पैनल में, जिसमें 6 सोर्स कॉफ राइट साइड ऑफ द PCB में है। जिसमें से ज़्यादातर प्रॉब्लम्स या तो इस साइड में जाने वाले गेट सिग्नल्स में स्पार्किंग से होता है, या तो ये गेट सिग्नल अंदर जाने के बाद शॉर्ट हो रहे हैं। लेकिन शॉर्टिंग नहीं है, ये देख लिया है हमने, कोई भी सिग्नल शॉर्ट नहीं हो रहे हैं। हम अब पूरा पैनल ओपन करके देख लेते हैं इसमें गेट कॉफ है या नहीं। ये वाली जो साइड है इसमें हमें गेट कॉफ है या नहीं देखना है, और या दोनों साइड में गेट कॉफ है या नहीं वो देखना है। कनेक्टर दोबारा लगा लेते हैं, और मैं हाफ स्क्रीन आपको पहले दिखाना चाहूँगा कि हाफ स्क्रीन जो है वो इसमें बन रही है कि नहीं। पहले मैं हाफ स्क्रीन दिखा देता हूँ इसमें। तो मैंने राइट साइड का कनेक्टर निकाला हुआ है, आप देखेंगे यहाँ सैमसंग लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो हाफ ऑफ द स्क्रीन इसमें ओके है, और हाफ ऑफ द स्क्रीन जो है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। हम पूरा पैनल आपको ओपन करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने पैनल अब बैकलाइट टेबल पे रख दिया है। जो राइट में दिख रहा था वो लेफ्ट में आ चुका है, ये वाले पोर्शन में प्रॉब्लम था। ये कनेक्टर हमने निकाल के रखा है FFC, और इस साइड की 6 कॉफ को हम सप्लाई दे रहे हैं, और हाफ ऑफ द रास्टर हम ऑब्जर्व करेंगे इतना जो स्क्रीन है इसमें पिक्चर आती है या नहीं। तो मैंने अभी पावर दिया है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि रास्टर आ चुका है, AV लिखा हुआ है। सो ये अभी आधा रास्टर ओके है। अब प्रॉब्लम एरिया, जो कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि प्रॉब्लम एरिया इनमें से एक कॉफ कोई ख़राब है, लेकिन ज़्यादातर ख़राब होने वाली कॉफ कौन सी होती है, लास्ट वाली, ठीक है। और इसमें कोई भी गेट कॉफ नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप गेट कॉफ दोनों साइड में कहीं भी नहीं है। मुझे पहले लगा था कि दोनों साइड में होगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कॉफ दोनों साइड में गेट कॉफ नहीं है। लेकिन सोर्स कॉफ हम देख लेते हैं, फिजिकल डैमेज कुछ दिखता है हमें। तो मैं यहाँ लाइट देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये जो हिस्सा है जला हुआ जैसा लग रहा है, और मैं इसे पलटा कर देख लेता हूँ क्या इसकी पोजीशन कैसी है। तो आप देखेंगे कि ये जो IC है जल चुकी है। सो यहाँ
अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो बॉन्डिंग करना है इसको, क्योंकि जली हुई है तो दोनों साइड में बॉन्डिंग होगी, ग्लास साइड भी और पीसीबी साइड भी। पहले ग्लास साइड बॉन्ड होगी कॉफ, नई कॉफ, और बाद में हम पीसीबी साइड करेंगे। लेकिन अभी मैं ये कॉफ निकाल दूं तो मेरी थ्योरी के हिसाब से पूरी पिक्चर बननी चाहिए, सिर्फ उतना रास्टर नहीं बनेगा जितना ये कॉफ बना रहा है। सो वो भी हम देख लेते हैं। पहले मैं बैकलाइट ऑफ कर देता हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ ये। सो मैं ये सोर्स कॉफ को यहाँ से निकाल दूंगा। एसएमडी गन का यूज़ करेंगे उसके लिए। मैंने कॉफ निकालने के लिए जो टेम्परेचर रखा हुआ है वो है 350 डिग्री। अभी ये हीट आ रही है, 356 डिग्री पे है कॉफ साइड की हीटिंग के लिए मैंने जो टेम्परेचर दिया है। और हम अब कॉफ जो है उसे रिमूव कर देते हैं, पीसीबी साइड से रिमूव कर रहे हैं ताकि दोबारा लग सके। लेकिन ये कॉफ तो ख़राब है, हमें बदलनी ही है किसी भी हालत में। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस साइड की सोर्स पीसीबी जो है, जो ख़राब है, उसे हम निकाल रहे हैं। ठीक है, ये निकल गई सोर्स कॉफ लास्ट वाली जो जली हुई थी। अब हम देख लेते हैं, दोबारा से मैं एफएफसी केबल लगा लेता हूँ और हमें दोनों साइड में इमेज बनती है नहीं, सिर्फ उतनी कटेगी जितनी की सोर्स कॉफ हमने जो निकाल रखी लास्ट वाली। और पिक्चर देख लेते हैं कि पिक्चर हमारी जो है वो पूरी बनती है कि नहीं। सिर्फ मेरे हिसाब से अब जो रास्टर कटेगा वो इतना ही कटेगा जितने में हमने कॉफ निकाल रखी है। मैं बैकलाइट ऑन कर देता हूँ और पावर देता हूँ इसे, और हम चेक कर लेते हैं अभी इस समय पर हमारा पूरा रास्टर बनता है या नहीं। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा रास्टर बन चुका है, लेकिन सिर्फ इतने हिस्से में पिक्चर नहीं बन रही है, जो कि हमारा कॉफ ख़राब है उस जगह पर, उतने एरिया में पिक्चर नहीं बन रही है। हम अब रास्टर भी देख लेते हैं। सर्विस मोड से कुछ एडजस्टमेंट कर लेता हूँ पहले, क्योंकि हमने बोर्ड बदला है चेक करने के लिए पैनल को। सो यहाँ मैं इनपुट कर लेता हूँ और 815 नंबर दबा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पैनल एडजस्ट का, लेकिन कुछ हिस्सा कट रहा है, लेकिन मुझे मालूम है पैनल एडजस्ट का है, तो फिर मैं वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। और बिट सिलेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये रास्टर ओके हो चुका है, लेकिन इतने हिस्से में पिक्चर नहीं बनेगी बिकॉज लेफ्ट साइड का जो कॉफ है वो ख़राब है। अब हम पैनल को वापस फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था कि आपको अगर जो पूरा नॉलेज है कि किस तरह से आपकी जो गेट लाइंस वर्क करती है, किस तरह से सोर्स कॉफ के सिग्नल्स वर्क करते हैं, अगर जो ये पूरा नॉलेज अगर जो आपको है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि रिपेयरिंग करने के लिए आपको ज़रूरी क्या करना है। जैसे कि आपने देखा, मैंने इसे लाइव आपके सामने बताया कि कितना हिस्सा जो है पिक्चर का नहीं बनेगा, बिकॉज यहाँ सोर्स कॉफ ज़्यादा थी, इसलिए कम हिस्सा जो है कटा, वो सोर्स कॉफ का जो हमने निकाल दी पीसीबी पे से, और इसके जो सोर्स सिग्नल पैनल में जाने से रोक दिए, क्योंकि इसमें ये आईसी फायर थी। ठीक है, अब दो रास्ते हैं, या तो कस्टमर को हम बोलेंगे कि इसी तरह से वो चलाएं, या दूसरा रास्ता ये है कि हम इसमें लगी हुई जो सोर्स कॉफ है उसे रिप्लेस करेंगे। और देख लेते हैं इसमें सोर्स कॉफ का नंबर क्या है। ये पास में से दिखा। सो सोर्स कॉफ का नंबर जो है वो है, सैमसंग की ही कॉफ है ये, और इसका नंबर S6T92K-53U। सो ये है कॉफ का नंबर। ये रिप्लेस होगी तो इतने एरिया में जो पिक्चर नहीं बन रही है वो भी बनेगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगता है तो लाइक बटन का यूज कर सकते हैं, लाइक कीजिए मेरी चैनल को। आप शेयर बटन का यूज कर सकते हैं, शेयर कीजिए मेरी चैनल को। अगर जो ये चैनल आपके दोस्तों तक आप ये मेरा वीडियो पहुंचाना चाहते हैं, और मेरी चैनल अब तक सब्सक्राइब ना की हो तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जो मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट। बाय।